गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th मैथ, जिसमें हम आज सबसे पहले जो है अध्याय 2 को करेंगे, जो कि है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है। तो जो हमने 10th क्लास 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा है, त्रिकोणमितीय फलन, लेकिन क्लास 12th में हमारे पास क्या आ जाता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो हम इसको देखेंगे पहले, और जो अध्याय 1 है उसको हम बाद में कवर करेंगे। अभी हम पहले अध्याय को 2 को कंप्लीट करेंगे। तो गाइस, सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी इसमें 2.1। तो 2.1 में आप देख सकते हैं, आपको ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और कुछ जो है इसके पीछे हैं, और हमारे पास इस जो एक्सरसाइज है इससे ऊपर हमें जो उदाहरण दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम आज जो है उदाहरण को करेंगे, उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज 2.1 को आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस, वीडियो एंड तक देखना, अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हाँ, तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको जो है इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक में इनकी वैल्यू किस अंश में कितनी होती है। तो सबसे पहले हम आज इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 0। ठीक है। साइन 30 डिग्री की कितनी आती है, 1/2। साइन 45 की कितनी आती है, 1/√2। ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितना जो हो जाती है, 1। तो अब देखिएगा, ये सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा होगा ये π/6, π/4, π/3, π/2। ठीक है। जो हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ते हैं तो उसमें जो होता है साइन 30 का, या फिर इनमें से किसी भी त्रिकोणमितीय जो होते हैं वैल्यू का मान जो है 30 डिग्री पे कितना हो जाएगा, π/6, और 45 डिग्री पे कितना हो जाएगा, π/4, और 60 डिग्री पर कितना हो जाएगा, π/3, एंड 90 डिग्री पर कितना हो जाएगा, π/2। ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू है। पहले हम इन सबको लिख लेते हैं, फिर ये जो है ये हमारे कॉन्सेप्ट किस में क्लियर होंगे, क्वेश्चंस में। तो देखिए, कॉस, कॉस क्या हो जाता है, साइन का उल्टा, यानी 90 से इधर की वैल्यू आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस। देखिए किस तरीके से, कॉस 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, यानी इधर साइड से इसका उल्टा जो होता है कॉस में आ जाता है। तो किस तरीके से हमारी वैल्यू हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा हमारा साइन और कॉस का। आपने एक वैल्यू याद करनी है, मैं आपको इनकी जो है शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। जैसे आपने यहाँ साइन की वैल्यू फाइंड कर ली और टेन की, और यहाँ पर से कॉसिक की, तो आप ये इन तीनों की वैल्यू अपने आप से जो है निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हमारी टेन की वैल्यू हो जाती है, टेन 0 डिग्री का मान जाता है 0, फिर हो जाता है 1/√3। ठीक है। फिर हो जाता है 1, फिर हो जाता है √3, फिर हो जाता है यहाँ पर से इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित। तो इसी का उल्टा हम यहाँ पर से कॉट में कर देते हैं। फिर यहाँ पर से आ जाएगा √3, 1। ठीक है। यहाँ पर से √3, 1, 1/√3, और यहाँ पर से हो जाएगा 0। अब जैसे कॉसिक है, कॉसिक के क्या हो जाता है, कॉसिक 0 की वैल्यू हमारे पास हो जाती है इन्फिनिटी, 2√2, और यहाँ पर से जैसे यहाँ पर से 3/√3/2 था, तो यहाँ पर से हो जाता है 2, और यहाँ पर से √2/√3, और यहाँ पर से हो जाता है 1। ठीक है। और सेक का इसी का उल्टा हो जाता है 2√2, फिर हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर से हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर से इनकी वैल्यू तो ये हो गई। तो अब जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 में हमें फॉर्मूले की ज़रूरत होगी वो है ये। तो देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स -x। जैसे आपको कोई भी वैल्यू दी है, मान लेते हैं साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर माइनस का 1/2 है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर टेन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1/2 है, या फिर इनमें से कोई भी वैल्यू है 1/2 ही नहीं, जैसे 3/2 या कोई भी वैल्यू है, तो उनको आप कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये फॉर्मूले उसमें काम आएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, जो साइन इनवर्स माइनस का x हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, माइनस का साइन इनवर्स x, यानी इनमें जो होता है माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाता है। ठीक है। उसके बाद जैसे 10 है, 10 का भी माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर से कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x। कॉसेक है, तो कॉसेक का भी कितना हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x। ठीक है। तो देखिए, कॉस, सेक और कॉट ये थोड़े डिफरेंट होते हैं साइन, टेन और कॉसेक के अकॉर्डिंग। देखिए, कॉस इनवर्स -x क्या हो जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है। इसकी वैल्यू ये हो जाती है। और जैसे अब सेक है, सेक भी इस तरीके से चेंज होगा, पाई माइनस का सेक इनवर्स x। और जैसे कॉट इनवर्स
माइनस एक्स है तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो गाइस आपने बस ये ध्यान रखना है साइन टेन और कॉसिक जो है वो नॉर्मली उनका माइनस साइन बाहर आ जाता है और इनकी क्या हो जाती है इनटू हो जाती है। और जो कॉस सेक और कॉट हैं उनमें क्या हो जाता है पाई माइनस जो भी दिया हुआ है कॉस सेक कॉट जिसकी वैल्यू है तो वो आ जाती है संख्या। ठीक है, तो गाइस चलिए बिंदी रिकी भी हम जो है एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज डाल लेते हैं हम 2.1 है। ठीक है, तो इसका हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। तो देखिए किस तरीके से ये जो है सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस देखिए पहले आप लिख लेंगे साइन इनवर्स। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, मैंने आपसे क्या बोला, जो इसका माइनस साइन है वो क्या हो जाता है बाहर आ जाता है, तो ये साइन क्या हो जाएगा बाहर पे आ जाएगा। ठीक हो गया, अंदर क्या बचा 1/2। अभी हमने ऊपर पढ़ा, देखिए किसकी वैल्यू 1/2 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए आप साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर से हम इसी में लगा देंगे, देखिए किस तरीके से हो जाएगा साइन। ठीक है, 30 की वैल्यू हो जाती है, बट हमें 30 की वैल्यू में हमको पता है इसको हम 30 डिग्री तो कह सकते हैं, बट यहाँ पर से जो है हमने इसमें लिखना होता है, तो यहाँ पर से इसमें कितनी वैल्यू आ जाएगी पाई/6। अगर 45 अंश होगा तो पाई/4, अगर 60 अंश होगा तो पाई/3। ठीक है, इस तरीके से हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर से 1/2 है तो कितने की वैल्यू हो जाती है साइन 30 की, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा पाई/6। ठीक हो गया, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आपको कितना मिला माइनस का पाई/6। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा इस आंसर हो जाएगा, यानी मुख्य मान हमने इसमें ज्ञात करना था, तो इसका मुख्य मान कितना हो जाएगा माइनस का पाई/6। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कॉस इनवर्स √3/2। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब देखिए हमने अभी क्या पढ़ा, कॉस इनवर्स एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, बट यहाँ पर से हमारे पास माइनस नहीं है, तो ये कितना होगा, ये नॉर्मल से सॉल्व होगा। किस तरीके से, देखिए पहले आ जाएगा कॉस इनवर्स, फिर देखिए 3/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कॉस में 3/2 किसकी वैल्यू है 30 अंश की, यानी 30 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई/6। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा कॉस पाई/6। अब आप कहेंगे अगर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पे इन्वर्स है और यहाँ पे जो हम इन्वर्स नहीं लगा रहे हैं, तो गाइस देखिए आपको ये पता है कि ये कॉस इन्वर्स तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर से आपको वैल्यू इन्वर्स में दी है नहीं, आपको वैल्यू किस में दी है कॉस में, साइन में, टेन में, इस तरीके से नॉर्मल वैल्यू दे रखी है, तो आप उन्हीं के मान रखेंगे यहाँ पर। फिर क्या हो जाता है इन्वर्स जो होता है उससे नॉर्मल वाली वैल्यू जो है कैंसिल हो जाएगी, यानी ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आंसर आपको कितना मिल गया पाई/6। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके आंसर फर्स्ट और सेकंड वाला। ठीक है, तो थर्ड देखिए, थर्ड आपको क्या दिया हुआ है कॉसेक इनवर्स 2, ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा, मैंने आपको बताया कॉसिक अगर माइनस में है तो ये इसका फॉर्मूला होता है, बट ये जो है नॉर्मल वैल्यू में दे रखा है हमें, तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा कॉसेक इनवर्स। ठीक है, cos 2 मैंने अभी आपको बताया cos 2 की वैल्यु देखिए कितने अंश में हो जाती है पाई/6, यानी 30 डिग्री पे हो जाती है कॉसेक की वैल्यू कितनी 2, तो यहाँ पर से इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई/6। तो यहाँ पर से हम लगा लेते हैं, तो यहाँ पर से आ जाएगा कॉसेक पाई/6, कॉसेक से कॉसेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा पाई/6। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है टेन इनवर्स, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है टेन इनवर्स माइनस का √3। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया, जब टेन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस बाहर आ जाएगा और इन दोनों की क्या हो जाएगी इंटू, तो वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखिए माइनस को बाहर कर लेते हैं, इनकी इंटू हो जाएगी, तो क्या बच जाएगा, देखिए टेन इनवर्स, 10 में जो है √3 किसकी वैल्यू हो जाती है, देखिए हम देखते हैं 10 में √3 किसकी वैल्यू है 60 डिग्री की, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं पाई/3। तो यहाँ पर से हम लिख देते हैं 10 की जगह में कितना आ जाएगा यहाँ पर से 10 पाई/3। ठीक है, तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ माइनस था और कितना हो जाएगा पाई/3, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कॉस इनवर्स माइनस का 1/2।
ठीक है, तो ये हमारे पास इस वाले फॉर्मूले से दिया हुआ है। तो देखिए जब हमारे पास कॉस इन्वर्स माइनस एक्स यानी 1/2 को हम यहाँ पर एक्स मान लें अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। ठीक है, तो ये अप्लाई हम यहाँ पे कर देंगे। सबसे पहले आएगा पाई, फिर आएगा माइनस, ठीक है, कॉस इन्वर्स है तो कॉस इन्वर्स आप लगा दीजिए। फिर देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्स, तो यहाँ पर से एक्स की जगह पे वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर से x की जगह वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक हो गया। तो अब देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। हमने यहाँ पर से देखिए सबसे पहले ये ध्यान रखना है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो हमने माइनस को बाहर लिया सभी में, तो यहाँ पर से क्यों नहीं लिया। तो देखिए गाइस यहाँ पर से हमारे पास कॉस इन्वर्स माइनस एक्स का अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, ये है ना। तो यहाँ पर से माइनस प्लस में कोई चेंज नहीं होगा, नॉर्मल यहाँ पर से एक्स की वैल्यू आनी है, भले ही वो प्लस में हो भले ही वो माइनस में हो। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू रख दी। तो उसके बाद देखिए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए पाई माइनस का कॉस इन्वर्स, ठीक है, तो यहाँ पर से हमने अभी देखा था कॉस 1/2 किसकी वैल्यू जाती है, तो देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा। तो देखिए कॉस में कितनी हमें वैल्यू चाहिए, कॉस में हमें 1/2 वैल्यू चाहिए। तो 1/2 किस में हो जाती है 60 डिग्री में, यानी पाई/3। तो कॉस इन्वर्स यहाँ पर से 1/2 की जगह पे हम क्या वैल्यू रखेंगे कॉस पाई/3। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगा इस वैल्यू आ जाएगी। फिर देखिए क्या हो जाएगा कॉस इन्वर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर से बच जाएगा पाई माइनस पाई/3। फिर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर से एलसीएम ले लेते हैं। जब आप यहाँ पर से एलसीएम लेंगे तो किस तरीके से ये सॉल्व होगा देखिए 3 की इंटू यहाँ पे हो जाएगी 3 पाई माइनस पाई/3। ये किस तरीके से हुआ, यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए हमने 1 करा, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3, तो 3 के इंटू ऊपर हो जाएगी तो 3 पाई और यहाँ पर से पहले से पाई था तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो 3 पाई में से 1 पाई माइनस करेंगे तो आप कितना आ जाएगा आपका आंसर 2 पाई/3। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया 6th क्वेश्चन हो गया। तो अब देख ले 5th क्वेश्चन हो गया, 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर से हमें 6th क्वेश्चन दिया हुआ है 10 इन्वर्स माइनस का 1। ठीक है, तो देखिए 10 इन्वर्स माइनस का 1 हमने अभी फॉर्मूला इनका देखा हुआ है। देखिए 10 इन्वर्स अगर माइनस एक्स है तो कितना आ जाता है माइनस 10 इन्वर्स एक्स, इतनी वैल्यू आती है। तो देखिए इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पर से सबसे पहले इसका माइनस बाहर ले लीजिए और यहाँ पर से बच जाएगा 10 इन्वर्स। ठीक है, 10 1 की वैल्यू हमें पता है कितनी हो जाती है 45 डिग्री में 10 की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं पाई/4। तो यहाँ पर से हम कितना लिख देंगे 10 पाई/4। तो 10 से 10 इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का पाई/4। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 5th क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 7th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, 7th क्वेश्चन है सेक इन्वर्स 2/√3। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है 7th क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सेक में 2/3 किसकी वैल्यू जाती है। तो हम चलते हैं ऊपर टेबल में। तो देखिए सेक में हमने कितना बोला 2/3, 2/√3 किसकी वैल्यू जाती है रूट, यहाँ पर से 30 डिग्री की वैल्यू जाती है, जिसको हम कितना लिख सकते हैं पाई/6। तो यहाँ पर से हम रख देते हैं वैल्यू। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर से रख देंगे। तो यहाँ पर से आ जाएगा सेक इन्वर्स और यहाँ पर से आ जाएगा सेक। तो देखिए 2/√3 है। ठीक है, 2/√3 है तो 2/√3 हमारे पास किसकी वैल्यू जाती है पाई/6 की। ठीक है, तो सेक इन्वर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ पर से आपका आंसर आ जाएगा पाई/6। तो चलिए 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइस 8th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 8th क्वेश्चन है कॉट इन्वर्स √3। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है 8th क्वेश्चन। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कॉट में माइनस अगर होता है तो पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स लिखते हैं, बट ये नॉर्मल है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कॉट इन्वर्स फिर आ जाएगा कॉट √3 किसकी वैल्यू जाती है, यहाँ पर से हमारे पास कॉट अगर हमारे पास √3 है तो वो पाई/6 की वैल्यू जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉट इन्वर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा और आपको आंसर कितना मिलेगा पाई/6। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो 9th क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, 9th क्वेश्चन है कॉस इन्वर्स माइनस का 1/√2। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कॉस में अगर होता है, कॉस में मैंने आपको बताया तो कितना आ जाएगा पाई माइनस का कॉस इन्वर्स एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए पाई माइनस का कॉस इन्वर्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें अगर वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं तो पाई माइनस का कॉस इन्वर्स 1/√2, तो किसकी वैल्यू जाती है यहाँ पर से हमारे पास 1/√2, तो पाई/4।
ठीक है। तो यहाँ पर से यानी 60 की होती है, 45 की होती है तो पाई बाय 4, तो कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस का पाई बाय 4, एलसीएम लेने के लिए यहाँ पर से 1 रख लेते हैं, तो 4 पाई माइनस पाई बाय 4, तो यहाँ पर से 4 पाई में से पाई आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 पाई बाय 4, तो ये आपका हो जाएगा 9th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन क्या है, तो गाइस यहाँ पर से 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कॉसेक इनवर्स माइनस का √2। ठीक है, तो कॉसेक में क्या हो जाता है, पहले माइनस साइन बाहर आ जाता है और फिर अंदर के साइन को जो हमें दिए हुई है वैल्यू, किसकी वैल्यू जाती है √2 हमारे पास किसकी वैल्यू जाती है कॉसेक में, पाई बाय 4 की वैल्यू जाती है। ठीक है, तो कॉसेक इनवर्स से कॉसेक क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बाहर साइड किसका था माइनस का था और कितना बचा पाई बाय 4, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा टफ सा है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है वो, उसमें हमें थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखिए किस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है। ओके, तो देखिए अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो गाइस आप भी इसी तरीके से जल्दी जल्दी जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे, तो इसके लिए आपकी प्रैक्टिस जो है ज़रूरी है। तो देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखिए tan इनवर्स 1, तो अगर tan इनवर्स 1 दे रखा है तो कोई बात नहीं, हमने बस इसमें वैल्यू रखनी है। तो देखिए tan 1 जो हमारे पास है किसकी वैल्यू जाती है 45 की, यानी कितना पाई बाय 4। ठीक हो गया, हमें यहाँ पर से क्या दिया हुआ है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या हो जाता है माइनस हमारे पास साइन क्या हो जाता है बाहर आ जाता है, और पाई माइनस कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा एक्स, यानी 1/2 ये हो जाता है। देखिए वाइस दोबारा समझा देती हूँ, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 था, तो आपने देखा होगा कि इसमें हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है। देखिए हमें इसका फॉर्मूला पता है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, यानी 1/2 को अगर हम एक्स माने तो फॉर्मूला क्या बनता है पाई माइनस का कॉस इनवर्स 1/2, ये बन जाता है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर से प्लस है, पाई माइनस का कॉस इनवर्स 1/2, यहाँ पर से ये आ जाएगा। ठीक हो गया, फिर देखिए किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। पीछे हमें क्या दिया हुआ है प्लस साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स हमें दिया हुआ है, तो अभी हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं, बाहर हम इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितनी वैल्यू मिली पाई बाय 4। ठीक हो गया, प्लस आ जाएगा। फिर देखिए हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं पाई माइनस का कॉस इनवर्स। ठीक है, तो कॉस में 1/2 हमारे पास किसकी वैल्यू जाती है, कॉस में 1/2 हमारे पास जाती है पाई बाय 3 की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस सॉरी क्योंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर से कितनी है 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 हमारे पास साइन में किसकी वैल्यू जाती है पाई बाय 6 की, तो साइन इनवर्स, तो गाइस सॉरी थोड़ी सी वीडियो रुक गई और मैंने सॉल्व कर दिया, पता ही नहीं चला। तो देखिए एक बार मैं दोबारा इस क्वेश्चन को समझा देती हूँ तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए 11 क्वेश्चन था, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2 था। ठीक है, तो देखिए tan इनवर्स 1 जो होती है किसकी वैल्यू जाती है tan में पाई बाय 4, यानी 45 डिग्री की होती है, तो हम उसको कितना लिख सकते हैं पाई बाय 4, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा पाई बाय 4। ठीक हो गया, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, एक्स को कितना माना हमने 1/2 यहाँ पर से क्वेश्चन में, अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर से पाई माइनस कॉस इनवर्स और एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक हो गया, प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है, तो इसमें क्या हो जाता है माइनस का साइन बाहर ले लेते हैं, जो हमने नेक्स्ट स्टेप में किया है, पहले हमने इसको इसका ऐसे ही रहने दिया। फिर देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया था, कितना बचा पाई बाय 4, पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस 1/2 किसकी वैल्यू जाती है यहाँ पर से हो जाती है हमारे पास 60 की वैल्यू, जो कि हो जाएगी पाई बाय 3, तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया, फिर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स जो हो जाता है, तो साइन इसका बाहर आ जाता है और इंटू हो जाती है, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन बाहर आ गया, तो साइन इनवर्स और यहाँ पर से 1/2 साइन में जो होती है ये साइन तो हमारा माइनस बाहर आ गया है, तो अंदर क्या बचा है 1/2, तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू जाती है, तो यहाँ पर से पाई बाय 6 की वैल्यू हो जाती है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया, नीचे क्या क्या बचा पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस का पाई बाय 3 माइनस का पाई बाय 6, ये वैल्यू बची। ठीक हो गया, हमने इन दोनों को सॉल्व करने के पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि एक साथ है, तो सबसे पहले हमने क्या करा इसके नीचे 1 लिख दिया और इन दोनों का एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 3 की इंटू पाई से हो जाएगी, तो 3 पाई, और यहाँ पर से कुछ भी नहीं था तो यहाँ पर से एलसीएम लेके 3 आया है, तो कितना हो जाएगा पाई, माइनस का कितना आ जाएगा पाई बाय 6। ठीक है, तो
3 पाई में से आप पाई घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई बाय 3। ठीक हो गया। यहाँ पर से 4 पाई आ जाएगा और माइनस का पाई बाय 6 आ जाएगा। ओके, तो देखिए फिर कितना हो जाएगा 4, 3 और 6 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो फिर हमने क्या करा, 4 के अगर आप भाग 12 में देंगे तो कितने बार आता है 3 बार, तो 3 की पाई से इंटू हो जाएगी तो 3 पाई। ठीक हो गया। 3 है, 3 को आप 12 से भाग देंगे कितने बार जाता है 4 बार, 4 के इंटू 2 से हो जाएगी कितना हो जाएगा 8 पाई। 6 है, 6 के इंटू 6 को आप 12 में भाग देंगे तो कितने बार जाता है 2 बार, तो 2 के इंटू पाई से हो जाएगी कितना आ जाएगा 2 पाई। ठीक हो गया। फिर आपने क्या करा, इन सबको सब्ट्रैक्ट और ऐड करा। देखिए पहले हमने दोनों ऐड वालों को ऐड कर लिया, 8 3 11 माइनस का 2 पाई बाय 12। ठीक है, तो इसमें से आप इतना घटा 11 पाई में से आप 2 पाई घटाया कितना आ जाएगा 9 पाई बाय 12। 3 तियाँ 9, 4 तियाँ 12, तो कितना आंसर आ जाएगा 3 पाई बाय 4। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जो है कि हमारा 12th क्वेश्चन है। तो गाइस देखिए हमारा यहाँ पर से 12th क्वेश्चन है क्या, तो 12th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कॉस इनवर्स 1/2 और यहाँ पर से दिया हुआ है +2 साइन इनवर्स 1/2। तो ये हमारे कितना दे रखा है 12th क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कॉस इनवर्स 1/2 अगर माइनस में होता तो पाई वाला फॉर्मूला लगाते, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, ठीक है 1/2 आपको पता है कितनी किसकी वैल्यू जाती है, कॉस 60 की वैल्यू जाती है, जिससे हम कितना लिख सकते हैं पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 यहाँ पर से आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो प्लस यहाँ पर से हमने कर लिया, 2 हमें बाहर ही रहने दीजिए और पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन में 1/2 किसकी वैल्यू जाती है यहाँ पर से 30 की, तो जिसको हम कितना लिख सकते हैं पाई बाय 6। ठीक हो गया। फिर हमने क्या करा, कैंसिल जो होंगे तो हम उसको पहले कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से हमारे पास साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो यहाँ पर से हमें कितना बचा पाई बाय 3 तो हमें यहाँ से मिल गया और यहाँ पर से प्लस का 2 मिल गया और यहाँ पर से कितना हो जाएगा पाई बाय 6 हो जाएगा। ये इसके साथ इंटू में है तो इससे कितने बार में कट जाएगा 3 बार में कट जाएगा। ओके, तो फिर देखिए आपको कितना मिला पाई प्लस पाई अपॉन में कितना है 3। तो आप जब 3 लेंगे 3 दोनों में कॉमन था, हर बराबर थे उनके, तो ये हमने ले लिया। अब 3 या फिर अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ऊपर कितना बचा पाई प्लस पाई, पाई प्लस पाई। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2 पाई 3। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो 12th वाले का आंसर आपका कितना आ जाएगा 2 पाई बाय 3। तो देखिए 13वां क्वेश्चन आपको कुछ दिया हुआ है कि साइन इनवर्स x बराबर y। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 0 जो है बड़ा है, जीरो जो है छोटा है किससे y के अकॉर्डिंग, या 0 जो है y के बराबर है। और क्या दिया हुआ है यानी 0 ग्रेटर देन y लेस देन पाई, इक्वल में भी है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए जब आप इसका निकालेंगे वैल्यू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, तो आपने इसकी वो देखी होगी कि इसका जो होता है मान कहाँ से कहाँ तक होता है इसकी वैल्यू। ठीक है, जब आप इसके फॉर्मूले देखेंगे तो ये अगली एक्सरसाइज में पता चलेगा। तो इसका जो होता है मान कहाँ से कहाँ तक हो जाता है पाई बाय 2 से पाई बाय 2, या जो y की वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी माइनस पाई बाय 2 के इक्वल, या पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 से बड़ी हो जाएगी। तो या फिर क्या हो जाएगा, या फिर यहाँ से हो जाएगा कि y की वैल्यू जो होगी पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 से छोटी या फिर बराबर हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये तो आपका हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन 13th क्वेश्चन। जो आपका 13th क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया। तो 14th क्वेश्चन क्या है, तो गाइस यहाँ पर से लास्ट क्वेश्चन जो कि 14th क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ है देखिए 10 इनवर्स √3 माइनस का यहाँ पर से दिया हुआ है सेक इनवर्स माइनस का 2। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। तो देखिए 10 आपको जब आप लिखेंगे 10 में √3 आपकी किसकी वैल्यू जाती है 10 पाई बाय 3 की वैल्यू जाती है। ठीक हो गया। माइनस का यहाँ पर से हो जाएगा, जब आपको सेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू लिखनी होती है तो यहाँ पर साइन तो पहले से माइनस का है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर से कितनी है 2, तो ये लिख दिया। फिर देखिए 10 इनवर्स से 10 इसका कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा पाई बाय 3 माइनस का पाई। फिर आप क्या करेंगे माइनस का सेक इनवर्स है तो सेक इनवर्स में जो सेक में होती है 2 किसकी वैल्यू जाती है हमारे पास पाई बाय 3 की। ठीक है, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा सेक पाई बाय 3 आ जाएगा। सेक इससे सेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 3 माइनस का आ जाएगा पाई। फिर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर से माइनस था तो यहाँ पर से माइनस का कितना आ जाएगा पाई बाय 3, तो ये इतना आ गया। फिर देखिए पाई बाय 3 यहाँ पर से आप 1 लिख लेंगे, इसकी इंटू यहाँ हो जाएगी। जब आप 3 को जो है 3 और 1 का
एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 की इंटू पाई से हो जाएगी 3 पाई, 1 की इंटू पाई से हो जाएगी पाई। ठीक हो गया। पाई बाय 3 माइनस का यहाँ पर से कितना आ जाएगा 2 पाई 3। अगर आप कहेंगे यहाँ पर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, ये अलग चीज़ है और ये यहाँ पर से बाहर था, ये कहाँ पर से था, यहाँ बाहर था, और इसकी वैल्यू जो है हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर से 3 इसका एलसीएम आ जाएगा, पाई माइनस का 2 पाई आ जाएगा, तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस का पाई बाई 3। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो चलते हैं, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।